शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आइए एक बार जी लगाकर सरवरे दो जहां सय्याह लामकां फ़ख्र रसूला अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का हदिया निछावर कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, क्या बताऊं, पहली बार ये देखा कि लोग सामने न बैठ करके आजू बाजू में बैठे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम आपके चेहरे को देखते, आप इन उलमाए किराम के चेहरे को देखते। आप लोगों में से कोई हिम्मत कर सकते हैं आगे बैठने के लिए, उलमाए किराम के चेहरे को सामने से देखने के लिए? तो खुदा के वास्ते आगे आ जाइए। का मीलाद मनाने के लिए हम और आप बैठे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नज़र इला वजहिल आलिम फफरह बिहा खलक़ल्लाहु तआला बितिलका नज़रते वल फरहते मलकन यस्तग़फिर लहु इला यौमिल क़ियामह। कि जिसने किसी आलिमे बाअमल के चेहरा को मोहब्बत के साथ देखा और खुशी से देखा, तो उस देखने के बदले अल्लाह एक फरिश्ता पैदा कर देगा जो देखने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआ मांगता रहेगा। तो आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, तो आगे आ जाइए। कुछ नहीं कहूंगा, जिस नबी का मीलाद मनाने के लिए बैठे हैं उस नबी की हदीस सुनाऊंगा। आप बैठे कहां हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अरादा अन यजलिसा रियाज़ल जन्नह फिद दुनिया फलयस्तौतिन मजालिसा ज़िक्र फइन्नहा रियाज़ुल जन्नह। कि अगर कोई आदमी दुनिया के अंदर ही जन्नत के बाग में बैठना चाहता है, तो जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो ऐसी मजलिस में बैठ जाए। ऐसी मजलिस में बैठने वाला जन्नत के बाग में बैठने वाला है। तो जन्नत के बाग में बैठने वाला ऐसे मुंतशिर बैठेगा। और जन्नत के बाग में बैठता कौन है? किस्मत उसकी कितनी ऊंची है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा याती मजलिस ज़िक्रे बिज़ुनूबिन कल जिबाल व यक़ूमु मिनल मजलिस लैसा अलैहि शैउन मिनहा। कि आदमी जब जिक्र की मजलिस में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए आता है, तो आते वक्त गर्चे पहाड़ के बराबर गुनाह लेकर आए, मगर जब सुनकर जाता है तो जिक्र की बरकत से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, माफ हो जाते हैं। बताइए, ऐसी बाबरकत मजलिस में हम बैठे हैं। इसलिए हमारा तो हाल ये होना चाहिए कि अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे। अदब किसमें हो? हम लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने ही के लिए पैदा हुए हैं। हम हुए पैदा मोहम्मद की मोहब्बत के लिए, और कोई पैदा हुआ तक़सीम बिदात के लिए। तो हम मोहब्बत करने के लिए पैदा हुए हैं। हम अदब वाले लोग हैं।
अहले सुन्नत वल जमात बाअदब लोग हैं, इसलिए हम अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे, रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिल सजाएंगे। और कोई जलता रहे, अदू जलता है तो जलता रहे, अहले सुनन लेकिन कयामत तक नबी की अज़मतों के गीत गाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, हम बहुत ही बाबरकत मजलिस में बैठे हुए हैं, इसलिए आप अदब के साथ बैठें, मोहब्बत के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुने, और दरमियान में आप खामोश बैठे न रहें, दिल ही दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ भी पढ़ते रहें, दरूद शरीफ भी पढ़ते रहें। क्यों? इसलिए कि एक आशिक कहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा की कसम ये खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर शेरे नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप दिल ही दिल दरूद शरीफ भी पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मजलिसिन युसल्ला फीहि अला मुहम्मद इल्ला कामत मिनहु राहतुत तीब हत्ता तबलुगा इदान अस्समा फतकुल मलाइकतु हाज़िही रायहतु मजलिसिन युसल्ला फीहि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जब किसी मजलिस में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, तो इस मजलिस से एक खुशबू का झोंका आसमान की तरफ जाता है, और आसमान के फरिश्ते को जब वो खुशबू का झोंका पहुंचता है, तो आसमान के फरिश्ते एक दूसरे फरिश्ते से कहते हैं, अरे ये तो खुशबू उस मजलिस की, उस मिलाद की मालूम हो रही है जिसमें नबी अकरम पे दरूद शरीफ पढ़ा गया। तो हमारे नबी ऐसे खुशबूदार हैं कि आदमी जब दरूद पढ़ता है तो आदमी का मुंह खुशबूदार हो जाता है, मजलिस खुशबूदार हो जाती है, और वो खुशबू आसमान तक पहुंचती है। इसलिए हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, क्यों न गुलशन मेरी खुशबू दहन से महके। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं नबी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, और नबी पे दरूद पढ़ने की बरकत से मेरा मुंह इतना खुशबूदार हो गया है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे मुंह की खुशबू से गुलशन और बाग बगीचे महक रहे हैं। आप फरमाते, क्यों न गुलशन मेरी खुशबुए दहन से महके, बागे आलम में मैं बुलबुल हूँ, सदा खाहूँ किसका। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब दूसरी तरफ नहीं जाना है, आज आपको अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सुनाना है। क्या सुनाना है? मिलाद के न बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलाद ही सुनाऊंगा, मिलाद ही सुनाऊंगा। एक शायर कहता है, सीरत ऐसी क्या गयार कलमा पढ़े। हमारे नबी की सीरत ऐसी क्या गयार कलमा पढ़ें, और सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करें, और पांव ऐसे कि जिब्रील चूमा करें। इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। अब आइए मुख्तसर तौर पर जिसको आप समझ सकें, हमारी मां बहनें भी समझ सकें, मैं समझने वाली बात करूंगा सिर्फ आज। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
जिनको भी निस्बत हो गई वो भी शान वाला हो गया। क्या हो गया? शान वाला हो, शान वाला हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। ऐ मेरे उम्मतियों खुश नसीब हो तुम कि जब अल्लाह ताला ने नबियों को तकसीम किया तो 1,24,000 में जो नबियों का इमाम था उस नबियों के इमाम को अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया, तुम्हारे हिस्से में दे दिया। तो हमारे हिस्से में कौन आया? नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। और जब उम्मतों को तकसीम किया तो अल्लाह ने तुम्हें मेरी उम्मत में पैदा फरमा दिया। खुशकिस्मत है कि नहीं है? आवाज कम कीजिए ताकि लोग समझ सकें। अब आइए, सरकार से जिन लोगों को निस्बत हो गई वो आदमी भी शान वाला हो गया। क्या हो गया? शान वाला हो गया। जिस मां को निस्बत हो गई वो मां भी शान वाली हो गई। नहीं हो गई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। क्या है? आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। गौर से सुनिए, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जब शिकम में हमारे नबी आ गए तो हजरत आमना की शान बढ़ गई। हदीस शरीफ में कानत इज़ा मशत फिद्दार कानल हजरु यलीनु तहता क़दामिहा। जब हमारे नबी अपनी वालदा के शिकम में थे हजरत आमना के, तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब चलती और नंगे पांव होती तो कभी आपका पांव पत्थर पर पड़ जाता तो पत्थर पिघल करके मोम हो जाया करता था, ताकि हजरत आमना को तकलीफ ना हो। क्या ना हो? समझ रहे हैं? तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। और कानत इज़ा अरादत अन तस्तकी मिनल बीर यतलउल माउ इला फमिल बीर। और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पानी भरने के लिए, पानी लेने के लिए कभी कुएं के पास जाती तो पहले कुएं के से पानी भरा जाता था, रस्सी डोल से पानी निकाला जाता था, रस्सी से बांध कर डोल को खींचने में तकलीफ होती थी। मगर हजरत आमना की शकम में जब हमारे नबी हैं और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लाने के लिए कुएं के पास जाती तो और औरतों को तो पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल को इस्तेमाल करना पड़ता, मगर जब हजरत आमना जाती तो आपको देखते ही कुएं का पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ जाया करता था। सुभान अल्लाह। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बर्तन को भर लिया करती थी। अल्लाह अकबर। वकानत गमामतुन नूर तज़िल्लु इला रासिहा। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब धूप में चलती तो आपको छतरी की जरूरत नहीं पड़ती, बादल आकर आपके सर पे साया किया करता था। बादल आकर आपके सर पे साया किया करता था। बताइए, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में थे, राई तो रजुलन तवीरन काला अबशरी कद हमलत बिसय्यदिल मुरसलीन। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैं ख्वाब में एक नहायत ही हसीनो जमील लंबे कद के आदमी को देखा। वो आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। आपने फरमाया, ए आमना, तुझे खुशखबरी हो, तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में रसूलों का सरदार जलवागर है। सुभान अल्लाह। रसूलों का सरदार जलवागर है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया और मुझे महसूस हुआ
कि अब मेरे लख्ते जिगर की वलादत होने वाली है। जैसे आज 12वीं की रात है ना, 12वीं की शब थी, 12वीं की रात थी। औरत को आमतौर पर जब विलादत का वक्त आता है तो ये ख्याल करती है, महसूस करती है, काश कोई अपनी करीबी औरत मेरे पास होती। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि काश अब्दे मुनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती कि मुझे तसल्ली मिलती। आप फरमाती हैं, ख्याल का मेरे दिल में आना था कि मैं देखती क्या हूं कि यकायक मेरा घर निहायत ही हसीन व जमील औरतों से भर गया, खूबसूरत औरतों से भर गया। मैं देखकर दंग रह गई कि इतनी जल्दी इतनी हसीनो जमील औरतें कहां से आई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो उनमें से एक ने कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा हूं। एक ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूं। एक ने कहा मैं आसिया हूं। और ए आमिना, ये जो हसीनो जमील औरतें नजर आ रही हैं ये दुनिया की औरतें नहीं हैं, ये जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह के हबीब के इस्तकबाल करने के लिए आई हैं और आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुई हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ में एक प्याला लेकर आए जिसमें दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार शरबत था। उसको मुझे देकर कहा, ए आमना पी। मैंने पिया। कहा और पी। मैंने और पिया। कहा और पी। मैंने और पिया और मैं आसूदा हो गई। फिर हजरत जिब्रील अमीन खाने काबा शरीफ के मिंबर पर चढ़ करके अब ये ऐलान शुरू कर दिया, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। गोया कहे थे अल्लामा अरशदुल कादरी की जुबान में ये कह रहे थे, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरदार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर फैजाने शम्सुल औलिया, हुजूर फैजाने शम्सुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत जिब्रील अमीन अभी ऐलान ही कर रहे थे, फज़हरन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। शायर कहता है अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई, ये अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो कि खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। जनाबे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। चुनांचे या रसूल रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए जिस घड़ी, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए जिस घड़ी, रश के जन्नत आमना खातून का घर हो गया। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फलम्मा नज़रतु इलैहि फइज़ा हुवा कल क़मरी लैलतिल बद्र व रिहुहु यस्ततिउ कल मिज़्ग़िल ख़िर। मैंने अपने लाल को जब देखा पैदाइश के बाद तो मैं देखती क्या हूं कि आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है और बदन मुश्क अंबर की तरह महक रहा है, बदन मुश्क अंबर की तरह महक रहा है। अल्लाह अल्लाह, चमक भी रहा है और महक भी रहा है। इसलिए तो शायर कहता है
है घर आमना का, मुअत्तर मुअत्तर है घर आमना का, मुनव्वर मुनव्वर हुई सारी दुनिया जब तशरीफ लाए गुलामों के आका गरीबों के वाली सवेरे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों के वाली सवेरे सवेरे। अरे हजरत आमना का घर ही नहीं रोशन था। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लम्मा फसला मिन्नी खरजा माहू नूर ज़ियाउल्लहु मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। जब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई तो मैंने देखा आपके साथ एक ऐसी रोशनी निकली जिससे पूरब से लेकर पश्चिम तक सारी दुनिया रोशन हो गई। और उसी रोशनी में मैं मक्का में बैठकर मुल्के शाम यानी बैतुल मुक़द्दस के मकानात को देख रही हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, मुल्के शाम के मकानात को देख रही थी। अब बताइए हमारे नबी की निस्बत हजरत आमना को हो गई तो हजरत आमना के आंख में वो रोशनी आई, वो रोशनी आई कि मक्के से बैतुल मुक़द्दस को देख रही हैं। कहां देख रही हैं? बैतुल मुक़द्दस को देख रही हैं। तो जिस नबी के सदके माँ के आंख का ये हाल है, उस नबी के आंख की रोशनी का आलम क्या होगा। इसलिए तो कहते हैं आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं, आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं। जर्रा वो कौन सा है तेरी जिस पे नजर नहीं, जर्रा वो कौन सा है तेरी जिस पे नजर नहीं। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके से हम लाइटिंग करते हैं। क्या करते हैं? लाइटिंग करते हुजूर के मिलाद पर तो अपने घर को रोशन करते हैं, मोहल्ले को रोशन करते हैं, मगर रब तबारक व तआला ने ऐसी लाइटिंग की है कि सारी दुनिया को रोशन कर दिया है, सारी दुनिया को चमका दिया है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, अरे मकान ही नहीं चमक रहा था, लामका भी चमक रहा था। इसलिए तो फरमाते हैं लामका तक उजाला है जिसका वो है, लामका तक उजाला है जिसका वो है, हर मका का उजाला हमारा नबी सबसे आला व औला, हमारा नबी सबसे बाला व आला, हमारा नबी। मेरे भाइयों, हुजूर अक़दस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा हसीन पैदा किया। क्या पैदा किया? हसीन। तो जिसने देखा, जिसने देखा, हजरत आमना ने देखा तो कहती हैं लैल 14वीं रात के चांद की तरह आपका चेहरा चमक रहा था। कैसे चमक रहा था 14वीं की रात के? बोलिए ना, चांद की तरह चमक रहा था। और आज का ये बदमज़हब जिसने नहीं देखा, बगैर देखे कह रहा है कि नबी तो हम जैसे थे, नबी हमारी तरह थे, नबी हम जैसे थे। अरे उनसे पूछिए जिसने देखा। पूछना है तो हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछिए। कहते हस्सान सहाबी रसूल हैं। हमारे नबी मस्जिद नबवी में उनके लिए मिंबर रखते थे और कहते थे हस्सान मिंबर पर खड़े होकर तू मेरी नात पढ़। क्या पढ़? नात पढ़। तो कहते हस्सान नात पढ़ते थे तो क्या कहते थे? वाजमल मिन कलम तरक़त ऐनी वाकमल मिन कलम तल दिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी आंख ने किसी को देखा ही नहीं है, किसी को देखा ही नहीं। और फिर वो जवाब देते हैं हज़रत हसन खुद, अरे मेरी आंख देखती कैसे, किसी माँ के पेट से ऐसा खूबसूरत पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा खूबसूरत पैदा ही नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब और नक्स से पाक पैदा फरमाया और फरमाता आखिर में है नहीं, वकमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। मालूम ऐसा होता है कि रब तबारक व तआला ने सबको अपनी मर्जी से बनाया और जब अपने महबूब को बनाना था तो महबूब से पूछा, महबूब मैं कैसा बनाऊं? तो महबूब ने जैसा चाहा रब ने वैसा ही बना दिया, सुभान अल्लाह, रब ने वैसा ही बना दिया।
दिया। जब इसकी तशरीह जरा करूं आपके सामने, आपने जैसा चाहा रब ने वैसा ही बना दिया। रब ने पूछा होगा महबूब मैं तुझे कैसा बनाऊं, तो महबूब ने, हमारे नबी ने, इमामुल अंबिया ने, मोहम्मद मुस्तफा ने रब से अर्ज किया होगा मौला तू पूछ ही दिया है तो ऐसा बना दे कि कदम मेरे हो चलना तेरा हो। मौला ऐसा बना दे हाथ मेरा हो फेंकना तेरा हो। मौला ऐसा बना दे जुबान मेरी हो बोलना तेरा हो। मौला ऐसा बना दे कान मेरे हो सुनना तेरा हो। मौला ऐसा बना दे सीना मेरा हो इल्म तेरा हो। मौला ऐसा बना दे चेहरा मेरा हो जलवा तेरा हो। मन रानी फकदराल हक, जो मुझे देख ले वो हक को देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, फैजाने हुजूर शम्सुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए शायर कहता है मन रानी कदराल हक जो कहे, मन रानी कदराल हक जो कहे, क्या बयां उसकी हकीकत कीजिए, क्या बयां उसकी हकीकत कीजिए। शाहा क्या जात तेरी हक नुमा है, बस में इनका में न तुझसा कोई अव्वल है न तुझसा कोई आखिर है। न तुझसा कोई अव्वल है न तुझसा कोई आखिर है। अल्लाह अल्लाह। तो जिसने देखा उसने कहा आप जैसा अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया, तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत। हजरत जिब्रील से पूछिए, उन्होंने देखा 24,000 मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही लेकर आए। कितनी मर्तबा बोलिए, तो उनसे भी ज्यादा करीब से कोई देखा होगा। 24,000 मर्तबा है हजरत जिब्रील इस्लाम, और जिब्रील इस्लाम की किस्मत जागी तो मेराज की रात आपको कदम चूमने का मौका भी मिल गया। कदम चूमने का मौका मिल गया, कदम चूम रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं मेराज का जागो जागो मेरे आका मेरे सरवर जागो, आया जिब्रील है लेने को पैगंबर जागो, सदके उस नरगिसी आंखों के गुले तर जागो, आपके बख्त के कुर्बान सिकंदर जागो। पूछना है तो हजरत जिब्रील अमीन से पूछिए। जिब्रील अमीन से एक मर्तबा सरकार ने खुद पूछा। किसने पूछा बोलिए ना, हमारे नबी ने खुद पूछा, ऐ जिब्रील जरा तू अपनी असली सूरत दिखा दे। अपनी असली समझ रहे हैं, हम आपको समझने की बात कर रहे हैं। जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर। पूछा नबी ने, ऐ जिब्राइल जला अपनी असली सूरत तू दिखा दे मुझे। जिब्रील ने सोचा होगा बड़ा अच्छा मौका मिला है, नबियों के इमाम को आज मैं अपनी असली सूरत दिखाने जा रहा हूं। है तो जिब्रील ने अपनी असली सूरत जाहिर कर दी तो जिब्रील इस्लाम के 600 पर, कितने पर थे? 600 पर खुल गए और उसके जलवे हर तरफ बिखर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील इस्लाम को देखा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं आखिर में, या रसूल अल्लाह आपने मुझसे कहा कि आप अपनी असली सूरत देखा तो मैंने दिखा दिया, आज जिब्रील भी आपकी असली सूरत देखना चाहता है। अल्लाह अकबर। नबी से करें, आज जिब्रील भी आपकी असली सूरत देख रहा है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत के साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो गार में साथ, मजार में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, हर जगह साथ अबू बकर सिद्दीक रहे। मगर सिद्दीक से प्यारे आका फरमाते हैं, लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरी हकीकत तो मेरे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक से कह रहे हैं, आज जिब्रील कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप अपनी असली सूरत दिखा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया,
जिब्राइल तूने अपनी असली सूरत मुझे दिखाई, मैंने देख लिया और होश में रहा। अगर मैं अपनी असली सूरत दिखा दूं तो तू संभालने की बर्दाश्त नहीं रख सकता है, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब हैते मौलाना रूम फरमाते हैं, अहमद अरब कुशायत आप परे जलील ताअबत बदहोश मानत जिब्राइल, कि अगर मेरे आका असली सूरत जिब्रील को दिखा देते तो जिब्रील हमेशा के लिए बेहोश हो जाते, बेहोश हो जाते। अल्लाह अकबर। वो है जिब्रील अलैहिस्सलाम, बार बार नबी की बारगाह में आ रहे हैं। लगता ऐसा है कि हैते मौलाना हसन रजा खां आला हज़रत के भाई कहते हैं, लगता ऐसा है कि जिब्रील को सिदरा पे बगैर नबी के दीदार के जब मन नहीं लगता था तो मदीने में सरकार के दीदार के लिए आ जाया करते थे। मदीने में सरकार के दीदार के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाया करते थे। अल्लाह अकबर। वो जिब्रील से सरकार ने पूछा, ऐ जिब्रील क्या मेरी तरह किसी को तूने देखा, किसी के तूने देखा? तो है थे जिब्रील कहते कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा इला आखिरिल हदीस। फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैंने पूरब देखा, पश्चिम देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आप जैसा मुझे कोई नजर ना आया, आप जैसा कोई नजर ना आया। इसी को फारसी के शायर ने कहा है, आफाकहा गर्दी दम सैरे बुतावर जीदम बेस्यार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी और बरेली के ताजदार कुश्ता इश्क रिसालत। इरशाद फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब कह रहे हैं आप जैसा कोई नजर नहीं आया, आप जैसा कोई नजर, बोलिए नजर नहीं आया। तो जब ये आंख वाले को नजर नहीं आया तो आज के अंधों को कैसे नजर आ गया? कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। एक बात और मैं आपसे कहूं और सुन लीजिए, आपने सुना होगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे रख दे। आज तक तो मैं समझ रहा था कि सिर्फ शायर को ही लोग नवाजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बल्हा में मुक़र्रिर को भी नवाजा जाता है। अच्छी बात है, सरकार के हदीस सुन रहे हैं। हाँ चलिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात जब मक्का से मदीना आए, सुना है ना, मक्का छोड़ करके मदीना आए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ में है। अभी देखने वालों से पूछने के लिए हम कहते हैं कि देखने वालों ने क्या कहा। मदीना आए तो सरकार रात के वक्त में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का से मदीना के लिए रवाना हो गए। इधर मक्का में ऐलान हुआ, मक्का में ऐलान हुआ कि जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा ना, उसे 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। कितने ऊंट? 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक शख्स, नाम अभी भूल रहा हूं, कबीले बनी सहम के 70 सवारों को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरफ्तार करने के लिए, नहीं सुराका नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ा, गिरफ्तार करने के लिए हिजरत के मौके से गिरफ्तार करने के लिए आगे आया। मदीना से करीब जाकर के सरकार का मुहासरा कर लिया, सरकार को घेर लिया, 70 सवारों को साथ में लिए हुआ है, इस लालच में कि 100 ऊंट इनाम में मिल जाएंगे। अब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और सरकार के चेहरे को जब देखा, चेहरे को देखा तो पूछता है आप हैं कौन? तो नबी ने फरमाया अना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह, मैं ही अल्लाह का रसूल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ। अल्लाह को इतना सुनना था कि जो गिरफ्तार करने के लिए आया है गिरफ्तारे मोहब्बत हो गया। अब अर्ज करता मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा
पढ़ा दीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ा दिया, सरकार कहा वापस जाओ, कहा मैं वापस मक्का नहीं जाऊंगा, अब आपके साथ जाऊंगा। कहा मेरे साथ जाकर क्या करोगे? कहा आप सरदार बन करके जाएंगे, मैं आपका गुलाम बनकर मदीना जाऊंगा। आप सरकार बन करके जाएंगे, हम अलमबरदार बन करके जाएंगे। चुनांचे उन्होंने अपना इमामा फाड़ा और अपने नेज़े पे बांधा और झंडा लहराते हुए मदीना में दाखिल हुए। कहां दाखिल हुए? मदीना में दाखिल हुए। अब जो असली बात कहने जा रहा हूं सुनिए। मदीना के लोगों को पहले से पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ रहे हैं। मदीना के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल करने के लिए, नबी को देखने के लिए सबके सब अपने घरों से निकल आए। जहां मर्द आए वहां औरतें भी आई, जहां बच्चे खुशी मना रहे थे वहां बच्चियां भी खुशी मना रही थी। अब हदीस पाक में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मुसलमान बीबियां घर के छतों पर जमा होकर नजर से चूमती थी इस्मते दामान पैगंबर। ज़ुबां पर अशरकल बद्रो अलैना की सदाएं थी, ज़ुबां पर अशरकल बद्रो अलैना की सदाएं थी, दिलों में मा दआ लिल्लाह दाई की सदाएं थी। चुनांचे मदीना की पर्दा नशीन औरतों ने अपने घर के छत पर चढ़कर जब नबी को आते हुए देखा और नबी के चेहरे को देखा तो मदीना की औरतें बोल पड़ी, तालअल बद्रो अलैना मिन सनीजातिल वदाई वाजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाह दाई। आज जो हम सलाम पढ़ते हैं ये बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा का पढ़ा हुआ दिया हुआ नहीं है, ये मदीना वालों का दिया हुआ है। तालअल बद्रो अलैना मिन सनीजातिल वदा वाजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाह दा। मदीने की औरतें पढ़ रही थी कि वदा की घाटियों से हम पर चौदवी का चांद चलाया। कौन आ गया? चौदवी का चांद आ गया, चौदवी का चांद आ गया। अल्लाह अकबर। तो जिन्होंने देखा उसने कहा क्या चौदवी का चांद है, जिसने नहीं देखा कहा नबी बोलिए ना हमारी तरह। क्या कहता है? हाँ, कोई बदमजहब काना भी एक आका होगा ना, उसको भी पूछो तो कहेगा नबी तो हमारी तरह थे। लंगड़ा भी होगा वो भी कहा नबी की हमारी तरह थे। ख्याल जाग को बुलबुल की हम सरी का है, ख्याल जाग को बुलबुल की हम सरी का है। गुलाम जादे को दावा पैगंबरी का है, गुलाम जादे को दावा पैगंबरी का है। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं मदीना में। कहां हो रहे हैं? हम और आप क्या खुशियां मनाएंगे? मदीना की बच्चियां खुशियां मना रही थी। कहीं पे छोटी छोटी बच्चियां थी, दफ बजाती थी, रसूलुल्लाह के जानिब इशारा करके गाती थी कि हम हैं लड़कियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अक़दस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हो रहे हैं। मदीना के लोग खुशियां मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? इसलिए हम और आप भी खुशी मनाएं। मुसर्रत से क्यों हम न ईदें मनाएं? हमारे शहनशाह सरदार आए, हमारे शहनशाह सरदार आए, सवाल अपनी उम्मत की बख्शिश का करते वो हम आसियों के तरफदार आए, वो हम आसियों के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछिए। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लम्मा खरजा मिन बतनी, लम्मा खरजा मिन बतनी फैज़ा हुआ अना बिही साजिद। जब मेरे शिकम से मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवगर हुए तो मैं देखती क्या हूं कि आपका सर सजदा में है। कहाँ है? बोलिए ना कहाँ है? सजदा में। अरे बलहा के मुसलमान भाइयों, आप खूब जानते हैं सजदा कौन करता है? सजदा वो करता है जो पाक होता है। क्या होता है? कहां सजदा करता है? जो जमीन पाक होती है, जो जमीन पाक होती है।
करता है। एक बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से तो खून में नहाया हुआ पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? अब खून में नहाया हुआ हो तो पाक होता है। पैदा होने के बाद ही उसके गुस्ल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गुस्ल दिया जाता है। मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं, गोया के इशारे में कह रहे हैं कि मैं और बच्चों की तरह नहीं कि पैदा होने के बाद मुझे गुस्ल दिया जाए। मुझे रब तबारक व तआला ने आबे कौसर से नहला करके पैदा किया है। मैं भी पाक, मेरी वालिदा भी पाक, और जिस जमीन में पैदा हुआ वो जमीन भी पाक है। इसलिए हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब विलादत हुई तो और माँ के पेट से खून का धारा निकलता है, मगर नबी पैदा हो रहे हैं। ऐते आमना कहे नूर का फव्वारा निकल रहा था। फव्वारा निकल रहा था, नूर निकल रहा था। क्या निकल रहा था? नूर निकल रहा था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, आप सजदा में थे। क्या थे? सजदा में। अच्छा, तो सजदा में क्या कह रहे थे? सजदा में क्या कह रहे थे? तो सजदा में आपने सुना होगा मदरसा में, मस्जिद में उलमा हजरात सलाम में पढ़ाते हैं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब्बे हबली सुना है कि ना सुना है? रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो जब नबी पैदा हुए थे तो रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोलिए। रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी आपकी उम्मत थी, और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते हुए आए। गोया के इशारे में ये कह दिया कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, अपने रब से कुछ मनवाना हो, अपने रब से कुछ मांगना हो तो सर को सजदे में ले जाना। क्यों? अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त हो जाता है जब अपने सर को सजदे में झुका लेता है। बेशक सर को सजदे में झुका लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बलहा में देखा नमाजी की तादाद बहुत ज्यादा है, मगर बात जगह देखता हूँ नमाजी की तादाद कम रहती है। मगर बलहा वाले उन भाइयों से कहता हूँ जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी नमाजी बन जाइए, आप भी नमाजी बन जाइए, क्योंकि जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं वो आते ही सजदा किया है। क्या किया है? आते ही सजदा किया है, आते ही सजदा किया है। अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग हैं कि अल्लाह ने दौलत दे दी, कतार जाकर कमा लिए तो समझते हैं मस्जिद में पंखा लगा दो मस्जिद की जीरत बढ़ जाएगी, मस्जिद में बेहतरीन कालीन भेज दो मस्जिद आरास्ता हो जाएगी, मस्जिद में बेहतरीन साउंड लगा दो मस्जिद की जीनत बढ़ जाएगी। मेरे भाइयों, मदीने से आवाज आती है मस्जिद की जीनत कालीन से नहीं होती, मस्जिद की जीनत पंखे से नहीं होती, मस्जिद की जीनत मुसलमानों के रब की बारगाह में झुके हुए सर से हुआ करते हैं, झुके हुए सर से हुआ करते हैं। मस्जिद की जीनत कुरान की तिलावत से हुआ करती है, मस्जिद की जीनत अल्लाह की बारगाह में मुसलमानों के उठे हुए हाथ से हुआ करते हैं। इसलिए अपनी मस्जिद को आरास्ता करना है, सवारना है तो मस्जिद के नमाजी बन जाइए, मस्जिद के नमाजी बन जाइए। अल्लाह अकबर। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप क्या कह रहे थे सजदे में? रब्बे हबली उम्मती। क्या कह रहे थे? अच्छा, ये तो बताइए हमारे बलहा के भाई जो कि सिर्फ नबी पैदा होने के वक्त ही हम लोगों को ख्याल रखा, हमारी बख्शिश के लिए दुआ की? नहीं नहीं, आपने उलमा से सुना होगा जब मेराज की रात गए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने पूछा मेरे हबीब मांगिए क्या मांगते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा जअल
हिसाब उम्मती फियदी, मौला जब मैदान महशर कायम हो और हिसाब किताब का वक्त आए तो मेरी उम्मत का हिसाब किताब का सारा मामला मेरे हाथ में दे दे। अल्लाह अकबर। उम्मत के हिसाब किताब का मामला मेरे हाथ में दे देना, मैं अपनी उम्मत का हिसाब किताब लूं। रब ने फरमाया मेरे हबीब अब ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? नबी ने अर्ज किया लिअल्ला यत्तलि अला उयूबिहिम अहदुन गैरी, मौला मेरी उम्मत में बड़े बड़े गुनहगार लोग हैं, मैं चाहता हूं कि अपनी उम्मत के गुनाह को मैं जानूं, मेरी उम्मत जाने, किसी तीसरे को खबर ना होने पाए। अल्लाह अकबर। तीसरे को खबर ना होने पाए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अक़दस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद गुजार बन करके अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते रहे। आपने सुना होगा रात रात भर बेदार रहते, नमाज तहज्जुद अदा करते और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते, यहां तक के कदमे मुबारक भी सूज जाया करते थे बाज औकात। इसलिए किसी ने कहा, खूब कहा है, हमारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सियाकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। ऐ मेरे भाइयों, वो नबी हमारे हैं, वो नबी हमारे हैं। और ऐसी मोहब्बत नबी को हम गुलामों से थी कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए और आपको कब्र अनवर में उतार दिया गया तो हजरत फजल इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं आखिरी दीदार के लिए कब्र अनवर में सरकार के चेहरे से कपड़ा को हटाया तो मैं देखता क्या हूं कि सरकार के होठ मुबारक हिल रहे हैं। फदनई तो उज़नी इंदहा, तो मैंने अपने कान को सरकार के लब के करीब कर दिया तो मैंने सुना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, रब्बी इग़फिर ली उम्मती, रब्बी इग़फिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अल्लाह। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर हम गुलामों को ख्याल रखा और पैदा होते वक्त आपने अपने गुलामों की बख्शिश के लिए दुआ करते रहे, तो उस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हमको क्या करना चाहिए था? इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अरे जिनके लब पर रहा उम्मती उम्मती, पैदा हुए उम्मती, जिंदगी भर कहते रहे उम्मती, मैदान महशर में भी कहेंगे उम्मती, तो कहते हैं जिनके लब पर रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के, मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए। उम्मत आसी की बख्शिश का किया हक से सवाल, उम्मत आसी की बख्शिश का किया हक से सवाल, है कहां कौनैन में ऐसे पैगंबर का जवाब, है कहां कौनैन में ऐसे पैगंबर का जवाब। फिक्र उम्मत में थे हरदम शाहिदी, फिक्र उम्मत में थे हरदम शाहिदी, कुछ समझ में आ रहा है? फिक्र उम्मत में थे हरदम शाहिदी और कभी उम्मत को वो भूले नहीं। अरे ऐसे पैगंबर पे जान कुर्बान है, जान ही क्या दो जहां कुर्बान है, जान ही क्या दो जहां, बोलिए ना, जान ही क्या, हाँ उस नबी पे तो दोनों जहान कुर्बान कर दीजिए तब भी कम, तब भी कम है। इसलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जिंदगी भर याद करते रहे और कल मैदान महशर में भी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए बेकरार नजर आएंगे, आएंगे, बोलिए ना, बेकरार नजर आएंगे। इस उम्मत को क्या चाहिए कि अपने नबी को ना भूले, सीखना है। तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद
मोहम्मद रजा से सीखो। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपको कैसे भूल सकते हैं जब आपने हमें हमेशा याद किया है। हम तो आपके उस घड़ी को भी नहीं भूलेंगे जिस पैदाइश की घड़ी में आपने हमें याद किया है, और यूं याद रखेंगे जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, हम तो उस पहले सजदे को नहीं भूलेंगे जिस पहले सजदे में आपने हमें याद किया है। फजले पैदाइशी पर हमेशा दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों, अब आपसे गुजारिश ये है कि जो नबी हम गुलामों को न भूले, और जब आप कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती अपनी पैदाइशी घड़ी में, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा था या मलाइकति शहदू ला यंसा उम्मतहू इंदल विलादति फकैफ यंसाहु यौमल क़यामा। फरिश्तों देखो, यही मेरा हबीब है जिसकी खातिर मैंने कायनात को बनाया है, जो अपनी पैदाइश की घड़ी में अपनी उम्मत को नहीं भूल रहा है, तो मैदान महशर की गर्मी में कैसे भूल जाएगा? मैदान महशर की गर्मी में कैसे भूलेगा? इसलिए हुजूर आला हज़रत कहते हैं हमसा सियाहकार कौन और उनसा शफी है कहां? हमसा सियाहकार कौन और उनसा शफी है कहां? फिर वो हमी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है, दिल ये तेरा गुमान है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, तो होना चाहिए कि नबी पे की पैदाइश को ना भूलें, और नबी पे जरूरत पड़े तो माल है, अपनी जान देने के लिए तैयार रहें, जान देने के लिए तैयार रहें। ऐसे ही पढ़ते हैं, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ना होगा हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। ये कहते कि नहीं कहते हैं माल मांगो तो माल देंगे, मगर जब कभी मिलाद की महफिल होती है, कभी जलसा जुलूस होता है, मदरसा वाले मस्जिद वाले, कभी आप लोगों के पास हमने अपनी बस्ती में भी देखा है कि जाते हैं चंदा उठाने के लिए नबी का मिलाद करते हैं, तो लगता ऐसा है कि 10 मन पानी बदन पर फिर जाता है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये जो आपका माल है, जिसको अपना माल अपनी फैक्ट्री, अपनी घर, अपना घर, अपनी घरारी करे, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। कैसे? ऐसे नबी ने फरमाया यक़ूल अब्दु माली माली व इन्न मालहु मिन माली सलास मा अकल फअफना व मा लबिस फअबला व मा अता फअकना मा हुवा तारिकुन ज़ाहिबुन अलन नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, मगर उसका माल उनके मालों में से 3 है। कितने हैं? बोलने कितना है? मा अकल फअफना, जो खा लिया ना वो उसका है, जो खा लिया वो उसका है। वमा लबिस फअबला, और जो पहन लिया पुराना कर दिया वो उसका है नहीं। वमा आता फअकना, और जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो उसका है, और जो छोड़ करके चला गया वो उसका नहीं है। बोलिए ना। तो अपना अगर माल बनाना चाहते हैं, आखिरत के बैंक में कुछ जमा करना चाहते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में बखीली न कीजिए, समझे? बखीली न करें। अल्लाह की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खर्च करने में आदमी को बखीली से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माल को बढ़ाता है जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। खैर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक बुजुर्ग है थे ज़हाक। कौन है? तो एक आदमी के हाथ में देखा कि रुपया, तो कह रहा हज़रत ज़हाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये किसका है? तो उसने कहा मेरा है। कहा तेरा उस वक्त होगा जब तू उसको अल्लाह के राह में खर्च कर देगा, और जब तक अल्लाह के राह में खर्च नहीं करेगा वो तेरा नहीं। बोले ना, तेरा। कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ, समझ में आता है। खैर, आगे बढ़िए। मैं सरकार की पैदाइश से मुतालिक कुछ बातें करेंगे, है नहीं? मौलाना अमीरुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छे अच्छे उलमा, मौलाना तैयब साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब, हज़रत मौलाना अतीकुल्लाह साहब, माशाअल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम स्टेज पर हैं, है नहीं, मौलाना आफ्ताब साहब। अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको खिदमत दीन का ज़्यादा से ज़्यादा मौका इनायत फरमाए, और जो कर रहे हैं हम लोग अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए हुजूर अक़दस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही थी ना, क्या हो रही थी, दुनिया में आमद हो रही थी, पैदाइश हो रही थी। तो रात की तमन्ना थी कि रात के अंधेरे में सरकार तशरीफ लाते तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता। दिन चाह रहा था कि दिन के उजाले में नबी तशरीफ लाते तो बहुत अच्छा होता। रब तबारक व तआला ने न रात का दिल तोड़ा न दिन का दिल तोड़ा, दोनों से कहा है रात मैं अपने नबी को ऐसे वक्त में भेजूंगा कि उस वक्त रात का कुछ अंधेरा भी रहेगा, दिन का कुछ उजाला भी रहेगा। रात जाते जाते मेरे हबीब का दीदार कर लेना, और दिन आते आते तुम मेरे हबीब की ज़ियारत कर लेना। रात जाने लगी, दिन निकलने लगा, नूर तारीकियों से उभरने लगा। रात भी शाद है, दिन भी मसरूर है, रहमते हक बवक्ते सार। खैर आगे बढ़िए, वक्त कितना हो गया? अच्छा तो आइए जल्दी से इसको खत्म कर रहा हूं, आप परेशान होंगे। आप परेशान हो रहे हैं क्या? जल्दी खत्म करें, अब आगे बढ़ा देते हैं जल्दी से। हाँ गौर से सुनिए, और नबी की पैदाइश क्या अब श्री हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या रह गया, वो बता देता हूँ मुख्तसर तौर पर बता दूं। हाँ अगर दूसरी तरफ जाऊं तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा हदीस शरीफ सुनाने में। हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन साहब और सब कह रहे थे कि हदीस पढ़िए, एक हदीस पढ़ूंगा तो उसी में कितना वक्त लग जाएगा, है नहीं, अल्लाह का फजल है। खैर हुजूर अक़दस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप लोगों ने सुना होगा आंखों में कुदरती तौर पर सुरमा लगा हुआ मालूम हो रहा था, बालों में कंघा किया हुआ, है नहीं, नाफ बुरीदा सरकार तशरीफ लाए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में रहे। कितने? अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। कहते हैं कि रात के वक्त और बच्चे भी सोते थे, मगर सुबह जगते थे और बच्चे तो उनके बाल उलझ जाते थे, बाल उलझ जाते थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल जैसा सोते वक्त कंघा किया हुआ और सवारा हुआ रहता था, सोने से जागने के बाद भी वैसा ही सवारा हुआ रहता था, उलझता नहीं था, सोने से उलझता नहीं था। बताइए कितनों आदमी बाल को आराम से सोए तो बाल उलझ जाएगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सोने के बाद उलझते नहीं थे। तो बरेली के ताजदार फैसला कर रहे हैं क्यों नहीं उलझते थे। आप कहते हैं कि दुनिया के कंघे से अगर किसी का बाल सवारा जाए तो वो बाल उलझ जाएगा, जिसको दस्ते कुदरत ने सवारा वो बाल कैसे उलझ सकता है। आप फरमाते हैं शाना, शाना का माना होता है कंघा, शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों के लिए। या रसूलल्लाह शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने शहा तेरे सवारे गेसू, कैसे हाथों ने शहा तेरे सवारे गेसू। खैर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हर तरफ धूम मच गई कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि नबी पैदा हुए थे ना, तो अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। उस वक्त कहते अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने देखा तवाफ करते वक्त में कि खाने काबा सजदा रेज हो गया, मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गया। किधर झुक गया? तो मकाम इब्राहिम के तरफ ही हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। तो गोया नबी जब पैदा हुए ना तो खाना-ए काबा भी झुक करके आपको सजदा कर रहा था। उसी को आला फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। खैर इधर जाऊंगा फिर आगे बात नहीं हो सकेगी, आगे बढ़ना है। तो हर तरफ धूम मच गई कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है
कि आने के बाद ही खाने काबा ने जिसको सजदा किया है, जिससे पूरी दुनिया रोशन मुनव्वर घर आमना का मुअत्तर हो गया है। अब उस साल औरतें दूध पिलाने के लिए, बच्चे की परवरिश करने के लिए देहात से, गांव से मक्का में आई। कहाँ आई? सुन रहे हैं? मक्का आई। तो उन दाइयों के साथ है हलीमा भी आई, और दाइयों की जो ऊंटनी थी, तेज रफ्तार थी, वो पहले मक्का पहुंच गई। है हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊंटनी सुस्त रफ्तार, कमजोर थी, बाद में पहुंची। जो दाइयां पहले आई वो मालदारों के बच्चे को पहले ही ले लिया, ये सोचकर कि इनाम ज्यादा मिलेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ कि एक बच्चा है जो यतीम है, तो यतीम समझ कर के उसने नहीं लिया। है हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बाद में आई तो आप मक्के में आ रही थी, दाइयां मक्के से निकल रही थी, तो दाइयों ने कहा हलीमा सारे बच्चे तो तकसीम हो गए, सिर्फ एक बच्चा रह गया है जो यतीम है, उसको लेकर क्या करोगी? है हलीमा ने कहा खाली हाथ जाने से बेहतर तो यह है कि उसी यतीम बच्चे को ले लिया जाए। है हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, मक्कातुल मुकर्रमा में खाने काबा का तवाफ कर रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। है अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हलीमा को पूछा क्या नाम है तेरा? का हलीमा। का किस कबीले से? का सादिया से। का बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास एक बच्चा है, उसकी परवरिश तू करेगी। कहाँ बच्चा लेने के लिए ही आई थी, दूध पिलाने ही के लिए, परवरिश करने के लिए आई थी, मगर देर से पहुंची, सारे बच्चे तकसीम हो चुके हैं। लग ऐसा रहा था कि मुझे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा, मगर आप कह रहे हैं तो जरूर मैं उसे दूध पिलाऊंगी, वो बच्चा मुझे दीजिए। है अब्दुल मुत्तलिब ने है हलीमा को है आमना के घर पहुंचा दिया। है आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर हज़रत हलीमा को वहां पहुंचाया जहां दो आलम के सरदार अल्लाह के महबूब आराम कर रहे थे। है हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब मैं उस घर में गई तो सबसे पहले खुशबुओं के झोंकों ने मेरा इस्तकबाल किया। खुशबू आई, खुशबू आई। फिर मैंने देखा कि आप एक रेशमी चादर में लिपटे सो रहे हैं और आपके जिस्म से रोशनी चादर से छन छन करके सारे घर को रोशन की हुई है। सुभान अल्लाह। सारे घर को रोशन की हुई है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उस बच्चे की ये शान देख करके मुझे पहले घबराहट हुई कि इस बच्चे को मैं कैसे जगाऊं, मगर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी और मैंने अपना हाथ आपके सीने पर रखा। फफ़तह अलैहि व नज़र अलैहि व तबस्सम दाहिकन। जो ही मेरा हाथ आपके सीने पर पड़ा तो आपने मुस्कुराते हुए आंख खोल दी और मेरी तरफ मुस्कुरा कर के देखा। आपका मुस्कुराकर मेरी तरफ देखना था कि जितनी मेरी घबराहट थी सब घबराहट दूर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गई? दूर हो गई। एक शायर कहता है सुकूने जिगर आपकी मुस्कुराहट, जियाए नजर आपकी मुस्कुराहट, यूं ही रात होती हमेशा, न होती अगर आपकी मुस्कुराहट। है हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं फिर मैं आगे बढ़ी और आपको उठा करके गोद में ले लिया, सीने से लगाया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने से लगाना था, लग ऐसा रहा था कि हर तरफ से ये आवाज आ रही है, बनी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अब मैंने अपने छाती से लगाया आपको
तो मेरे छाती का दूध पहले से खुश्क हो चुका था, मगर आपका मुंह लगाना था मेरी छाती से कि लग ऐसा रहा था कि दूध का चश्मा मेरे सीने से बहने लगा है, दूध का चश्मा जाहिर हो गया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत आमना से इजाजत तलब करती है, आए आमना मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं इसको लेकर के जा रही हूँ। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आए हलीमा ये और बच्चे की तरह नहीं है, ये बच्चा बड़ी शान वाला है, क्योंकि वो बच्चा है कि जब मेरे शिकम में था तो और माओं को जैसे हालत हमल में तकलीफ महसूस होती है, मुझे कभी कोई तकलीफ महसूस ना होगी। वलकद उरीतो फकील अली इन्नके सतलदीन गुलामन फसम्मी अहमद वह सय्यदुल आलमीन। जब मैं हालत हमल में थी तो मुझे ख्वाब में ये बताया जाता था, ऐ आमना तेरे शिकम में रसूलों का सरदार जलवगर है, रसूलों का सरदार जलवगर है, जब पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना। क्या रखना? मोहम्मद रखना। ऐ हलीमा इसलिए खास ख्याल रखना इसका। है तो हलीमा कहती है, आमना आप तसल्ली रखें, जितनी मुझे अपनी जान प्यारी है उससे भी कहीं ज्यादा ये बच्चा मुझे प्यारा है, अपने जान से बढ़ करके मैं उसकी हिफाजत करूंगी। चुनांचे है तो हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के पहुंची वहां जहां आपका शौहर नाम था हारिस ऊंटनी लिए हुए हजरत हलीमा का इंतजार कर रहा था। है तो हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं जाकर के ऊंटनी पर अपने शौहर के पीछे बैठ गई। कहां बैठ गई? शौहर आगे, मैं पीछे बैठ गई ऊंटनी पर। मेरा शौहर अब ऊंटनी को उठा रहा था ना, तो ऊंटनी उठने का नाम नहीं ले रही थी। थक गया मेरा शौहर, ऊंटनी उठ ही नहीं रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि आमना ने कहा था कि हलीमा ये बच्चा रसूलों का सरदार है, तो सरदार को लेकर मैं अपने शौहर के पीछे बैठ गई हूँ, शायद इसलिए ऊँट नहीं उठ रही है, इसलिए अपने शौहर से कहा, ओ मेरे सरताज आप पीछे बैठ जाइए, इस बच्चा को लेकर मुझे आगे बैठने दीजिए। कहते हलीमा कहती हैं, जो ही मेरा शौहर पीछे आया मैं आगे बैठी, ऊँटनी उठ करके खड़ी हो गई और तेजी से चलने लगी। गोया थी उस ऊँटनी की ये सदा, गोया थी उस ऊँटनी की ये सदा, बेखबर सरदार को आगे बैठा, जब तक आगे न बैठेंगे नबी मैं कयामत तक न उठूंगी कभी, मैं कयामत तक न उठूंगी कभी। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अब ऊंटनी पर मैं जब बैठी तो ऊंटनी तेज चलने लगी और इतनी तेज चली कि जो दाइयां पहले मक्का से निकल गई थी हमारी ऊंटनी उसके साथ हो गई, उसके साथ हो गई, बराबर चलने लगी। और फिर आगे जब बढ़ने लगी तो दाइयों ने पूछा, ऐ हलीमा, ऐ हलीमा क्या वही ऊंटनी नहीं है जिस पर तू बैठ करके आई थी? कहा वही ऊंटनी है। कहा तुम्हारी ऊंटनी तो बहुत सुस्त थी, इतनी तेज कैसे हो गई कि गई पीछे अब आगे जा रही है? हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने ऊंटनी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। बेशक सारी बरकत इस सवार की है, सारी बरकत इस सवार की है जिसको मैं लिए जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, गोया वो ऊंटनी भी कह रही थी, तेज जू रफ्तार मेरी आज है, मुझ पर बैठा साहिबे मेराज है, मुझ पर बैठा साहिबे मेराज है, मेराज में जाने वाला आका मुझ पर बैठ गया है, इसमें मुझे रफ्तार आ गई है। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, यहाँ एक बात ठहर करके मैं आपको बताना चाहता हूं और वो बात आपके लिए जरूरी है। देखिए हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊंटनी कमजोर थी ना? क्या थी? गौर से सुनिए, सब सुनिए, हमारी माँ बहनें सब सुने। क्या थी? आखिर में पहुंची थी कहां? मक्का। मगर मिल गए नबी तो वापस घर जा रही है सबसे आगे। जा रहे कि नहीं जा रही? वापस जा रही है सबसे आगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा को मिल गए, उस ऊंटनी को मिल गए। तो ऊंटनी आई थी पीछे, जा रही है आगे।
हम गुनहगारों को भी नबी मिल गए, तो हम लोग दुनिया में आए हैं सारे नबियों की उम्मत से पीछे, जन्नत में जाएंगे सबके आगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुर्रिमतिल जन्नतु अलल उमम हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। सारे नबियों पर जन्नत उस वक्त तक हराम होगी जब तक इमामुल अंबिया न जन्नत में चला जाए, और सारे नबियों की उम्मत पर उस वक्त जन्नत हराम होगी जब तक नबी की उम्मत जन्नत में न चली जाए। इसलिए देख लेना, रोज़े महशर जन्नतुल फिरदौस में सबसे पहले जाएगी उम्मत रसूलुल्लाह की, सबसे पहले जाएगी उम्मत रसूलुल्लाह की। और बरेली के ताजदार हुजूर आला फरमाते हैं, अरे खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दरूद, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अकबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत हलीमा अब दाइयों से जब आगे बढ़ी ना, तो अब दाइयां फिर आवाज देते हैं, हलीमा का क्या कह रही हो? कहा जरा सुनो। का क्या सुनूं? कहा इस रास्ते से पहले हम आए थे, गए थे, मगर ये रास्ता महकता नहीं था, आज तुम रास्ते से जब गुजर जाती हो ना तो रास्ता महकता जा रहा है, रास्ते से खुशबू आ रही है। बात क्या है? तो उसी बच्चे की तरफ इशारा करते हुए आला हज़रत की जुबान में हज़रत हलीमा ने कहा होगा, अरे उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस गली से तू गुजर जाता है आए जाने जहां जर्रा जर्रा तेरी खुशबू से महक जाता है, जर्रा जर्रा तेरी खुशबू से महक जाता है। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल मुख्तसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव पहुंची। कहां पहुंची? कहते फलम्मा नज़लतु इला मंज़िली लम यबका मंज़िलु मिन मनाज़िल बनी सादिन हत्ता शम्ममना मिन्हु रायहतल मिस्क। हज़रत हलीमा कहती हैं जब अपने मोहल्ले में पहुंची, गांव में पहुंची, तो मेरे घर से तो खुशबू आ ही रही थी, पड़ोस के सारे घर खुशबूदार हो गए, सब घर में खुशबू आ रही थी। अब पड़ोस की औरतें आकर कहती थी, ऐ हलीमा मुअत्तर हुआ जिसकी खुशबू से घर घर ये किस बाग का फूल लाई हलीमा, ये किस बाग का फूल लाई हलीमा। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं जब नबी को लेकर अपने घर पहुंची, मेरे घर में रहमतों बरकत की बारिश होने लगी। पहले ही दिन मेरा शौहर मामूल के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन लेकर दूध दूहने के लिए जानवर का गया, तो जब दूध दूह रहा था तो मिसाल के तौर पर और दिन एक आधा डोल दूध होता था, मगर आज जब मेरा शौहर उसी डोल कर को लेकर गया दूध दूहने के लिए तो पूरा डोल भर गया। कहा हलीमा दूसरा डोल लाओ, का दूसरा बर्तन दिया, का तीसरा लाओ। है हलीमा कहती हैं पहले दूध नहीं मिलता था, आज दूध संभालने के लिए बर्तन नहीं मिल रहे थे। ऐसी खैर व बरकत मेरे घर में हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गरीबों की परवरिश होने लगी। है हलीमा खुद गरीब थी, मगर जब नबी आ गए तब गरीबों की परवरिश आपके घर हो रही थी। आपके घर की बरकतें देख करके मोहल्ला की औरतों ने कहा, ऐ हलीमा तेरे घर में बहुत बरकत है और इस बच्चे की बरकत है, इस बच्चे की बरकत जरा हम लोगों में भी तकसीम करो, हम लोगों को भी दो। तो हजरत मौलाना नकी रिजा अली खान, हुजूर आला हजरत के वालिद है थे नकी अली रिजा खान। क्या है? नकी अली खान।
हाँ, जो तफसीर अलम नशरह लिखा है, तफसीर अलम नशरह में मैंने ये देखा है कि जब औरतों ने कहा है हलीमा तेरे घर में बड़ी बरकत है, हमको भी वो तकसीम करो अपनी बरकत, तो है हलीमा रज़ी अल्लाह ताला ने करती क्या है कि अपने घर के दरवाजे पर एक छोटा सा हौज बनाती है। क्या बनाती है? पानी का हौज, गड्ढा खोदती है, उसमें पानी भर देती है और भर करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक उसमें धुल देती है और धुलने के बाद कहती है कि अब आप लोग ये पानी ले जाओ, बीमारों को पिलाना, अपनी बकरियों को पिलाना। जब मोहल्ला की औरतें वो पानी लेकर बीमारों को पिलाया तो बीमार अच्छा हो गया और बकरियों को पिलाया तो उसके थन दूध से भर गए, उसके थन दूध से भर गए। और आला हजरत पुकार उठे जब इसी को देखा, जिनके तलवे का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवे का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे आला व औला, हमारा नबी सबसे बाला व आला, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह उल्क़ियत मोहब्बतहु व इत्क़ाद बरकतही फी क़ुलूबिन नास हत्ता इन अहदहुम कान इज़ा नज़ल बिही अज़न फी जस्दिही अख़ज़ कफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यदउहा अला मौज़िल अज़ा फ़यब्रउ बिइज़्निल्लाह सरिया। अब नबी की मोहब्बत और अक़ीदत लोगों के दिल में ऐसी बस गई कि कोई बीमार होता ना तो दौड़ करके है हलीमा के घर चला आता बीमार। अब डॉक्टर के पास नहीं जाता, हकीम के पास नहीं जाता, कोई बीमार पड़ता दौड़ के है हलीमा के घर आ जाता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ले करके दर्द की जगह रखता, हाथ लगते ही दर्द दूर हो जाया करता था, बीमार शफा पा जाया करता था। आला पुकार उठे जो शफा बन के आया जहां के लिए, जो शफा बन के आया जहां के लिए, दाफ़े हर मुसीबत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश यही है कि आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को न भूलें। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें न भूलें, हमें भी चाहिए कि हम उस नबी को न भूलें। जो न भूले हम गुलामों को रिज़ा, याद उनकी अपनी आदत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अल्लाह आपको हमको सबको सलामत रखे, क़यामत के दिन नबी की शफाअत हम सबको नसीब फरमाए। कहना यह है कि हम और आप मदरसा में बैठे, कहाँ बैठे हैं? बोलिए। अच्छा, मदरसा में बैठे हैं।